नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों का नाम बताए चुनाव आयोग। ये बातें चुनाव आयोग को कही है सुप्रीम कोर्ट ने। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 दिनों का समय भी दे दिया है। लेकिन अब ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का जवाब सीधा जानेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के लिए। जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल, क्योंकि आज पूरा मुल्क जो है वो हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है वकील साहब। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ है एसआईआर को लेकर के बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के भीतर। देखिए, बहुत ही मैराथन आर्गुमेंट हुआ। 3 दिन लगातार दिग्गज जितने एडवोकेट थे, सब पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से आर्गुमेंट कल कंटिन्यूअसली चला है। बड़ा दिन, पूरा पूरा दिन वही आर्गुमेंट चला है। छोटी सी बात थी, बड़ी बात हो गई। लेकिन एक बात बहुत ही आवश्यक थी कि मताधिकार का जो अधिकार है, यह संवैधानिक अधिकार है। मताधिकार है तो आपके यहाँ जमहूरियत है, मताधिकार नहीं है जमहूरियत नहीं है, ये बात पक्का है। इलेक्शन कमीशन को ये मिला है, इलेक्शन जो अपना है, अपने जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 है, उसमें इलेक्शन कमीशन को यह दायित्व मिला है कि आप मतदान कराइए। अंपायर की भूमिका में है वो। उनका काम है मतदाता को भी देखना, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको भी देखना, और उससे जो बाद में जो जिन लोगों का चुनाव होता है, जो रिटर्निंग अफसर, सबको देखना उनका कार्य होता है। वो निष्पक्ष भूमिका में होते हैं। अगर वो उनकी भूमिका कहीं न कहीं संदिग्ध हो जाती है तो क्वेश्चन उठता है। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन पर ज्यादा क्वेश्चन उठने लगे हैं, पहले नहीं उठता था। इलेक्शन कमीशन इतना गौरवान्वित जगह था, टीएन सेशन समय में कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के मानता था इलेक्शन कमीशन को। आज उनके हर बात पर यह बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाई देयर इज मिसट्रस्ट, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन यू एंड द पीपल ऑफ इंडिया। आपके और आपके मतदाताओं के बीच में एक जो अविश्वास का माहौल जो क्रिएट हो गया, वो मिसट्रस्ट क्यों हो गया क्यों है? क्रिएट हो गया है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों हो कुछ गया है? कुछ तो बात हुई होगी, वो तो कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल। तो जो ये बेवफाई जनता की हो, जनता को हर जी। बात, आपके हर कदम पर उसको सवाल उठ जाता शक है, होता है। इसको तो ठीक करना पड़ेगा आपको। हम्म। और इसको ठीक करने के संदर्भ में बहुत सारी बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम्म। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बात उन्होंने पहले भी कहा था पिछले दिनों में कि 65 लाख जिन लोगों का आपने नाम काट दिया सूची से, उनका नाम आप साइट पर डालिए ताकि लोग देख सकें कि हमारा नाम कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ है? मृत हैं, परमानेंटली ट्रांसफर्ड हैं, या डुप्लीकेसी के द्वारा हमारा कटा है? किन कारणों से हमारा कटा है? इन बातों को आप ठीक से बताइए, वहां पर रीजनिंग दीजिए काटने का। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे स्टैट्यूट में लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल। ये हमको देना, इसलिए हम नहीं देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम हम्म। कोर्ट के कहने के बावजूद यह बात थोड़ा सा नागवार सब लोगों को लगा था, और हमने अपना जो वीडियो किया था, हमने ये बात मेनका गांधी वाला जजमेंट का हमने उदाहरण भी दिया था, और हमने यह भी कहा था कि तो आर्बिट्ररी एक्शन हो जाएगा। मनमाना करने का अधिकार किसी भी संवैधानिक संस्था को नहीं है अपने देश में। जो आर्बिट्ररी एक्शन है, मनमौजी एक्शन है, इसको फंडामेंटल राइट में माना गया, और इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। अगर रूल ऑफ लॉ है तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये पक्का जान लीजिए। अगर कानून के नजर में सब लोग समान है तो रूल ऑफ लॉ है, और कानून की नजर में सब लोग समान नहीं है तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये बेसिक फैक्ट है, डिसाइड किया हुआ है कई एक जजमेंट में। तो अगर इलेक्शन कमीशन कह देगी कि हमारे कानून में लिखा हुआ नहीं है, तो कानून में तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी लिखा हुआ नहीं। बिल्कुल। जी। स्पेशल रिवीजन लिखा हुआ है सेक्शन आरपी एक्ट के सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि स्पेशल रिवीजन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं यह भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद भी उनको एक ब्लैंकेट पावर दिया हुआ है कि वो इसको रिवीजन हर इलेक्शन से पहले वो करेंगे, इतना कम समय में करेंगे, परिश्रम करेंगे, वो करने का उनको है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बात सच है कि आपको स्पेशल रिवीजन करने का पावर है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
ये क्या होता है? हम्म, ये तो कहीं कानून में लिखा हुआ नहीं। दूसरी बात, जो एक्ट में लिखा हुआ है, रूल में लिखा हुआ नहीं है। तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, चलिए हम मान लिया एक रेसिड्यूरी पावर होता है कि एक्ट में लिखा हुआ है, तो एक्ट के पावर को प्रिवेल करेंगे। रूल तो मान लीजिए सब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, तो बाद में बना, तो मान लीजिए कुछ रह गया उसमें, लेकिन जो एक्ट में लिखा हुआ है वो प्रिवेल करेगा। और रेसिड्यूरी पावर जो डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके तहत आपके पावर को हम मान लेते हैं। इन सारी बातों पर बात होते हुए बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको उसको, जिन लोगों का नाम काटा है, उसको वेबसाइट पर लाने में क्या दिक्कत है? हम्म, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, फेयरनेस लाएंगे, तो आपके प्रति जो लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है पब्लिक का हम्म, या विपक्षी पार्टियों का, बिल्कुल। क्योंकि देखिए जब आप सत्ता में जो पार्टी होती है उस पर आरोप लग जाता है कि भाई इलेक्शन कमीशन उनके अंदर काम करती है, पहले से भी लगता रहा है। तो आपको इस बात को दिखाना होगा, चूंकि आप निष्पक्ष संस्था है, कि आप किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम्म, आप मतदाताओं के लिए काम कर रहे हैं, आप जनतंत्र के लिए, ये आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हम्म, आपका आव भाव देखिए, बहुत सुंदर एक इंग्लैंड में जजमेंट हुआ था, उसमें कहा गया था कि फेयरनेस जो है, जस्टिस जो है, वो केवल कीजिए नहीं, आप इस ढंग से काम करिए कि ऐसा लगे कि ये हो रहा है, ये दिखना भी चाहिए। दिखना भी आप अच्छे चाहिए। हैं तो अच्छे दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। यह नहीं कि आप अच्छे अंदर से हैं, तो कोई अंदर में एक्सरे करके जी। और सीटी स्कैन करके नहीं देखेगा आपका कि आप कैसा काम कर रहे हैं, कैसे आदमी हैं। आप अच्छे हैं तो अच्छे दिखना भी आपको चाहिए। हम्म, तो यानी कि चुनाव आयोग से सवाल पूछ दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको हर्ज क्या है नाम बताने फेयरनेस करने में, ट्रांसपेरेंसी करने में हर्ज क्या है? में, इससे हर्ज क्या वोटर है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और आपके प्रति जो लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है वो भी वापस रिस्टोर होगा। तो फिर जवाब क्या दिया चुनाव आयोग तो उसके बाद उन बातों को उन्होंने मान लिया, और ने? मान लिया, और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। कहा गया कि जो 65 लाख नाम जिनको आपने हटा दिया है, उस 65 लाख नाम को वेबसाइट पर हम्म, बीएलओ को डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो पहले भी उन्होंने कहा था, उस सबको अवेलेबल कराइए, उसकी हम्म, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कराइए। हर पंचायत में लिस्ट लगाइए कि उस पंचायत में कितने लोगों का नाम कटा है, हम्म, और साइट पर जो नाम लगाइए, क्योंकि यह भी आरोप लगा था कि जो साइट पर लिस्ट उन्होंने रखा है 4 अगस्त के बाद, हम्म, वो सर्चेबल नहीं है, बिल्कुल वो खुल नहीं रही थी। खुल नहीं रही थी। तो जी। आपने जानबूझ कुछ मिसचीफ कर दिया, उसका हम्म, मिसफिसेंस हो जाता है, कुछ आपने ऐसा कर दिया कि लोगों को है भी लेकिन किसी काम का नहीं है। लोग जब कौन पढ़ेगा 8 करोड़ आदमी का लिस्ट? कोई बिल्कुल। पढ़ेगा नहीं। हम्म, तो उसको आपने नहीं सर्चेबल नहीं रखा। तो उन्होंने कहा कि पहले एक जजमेंट हुआ था कमलनाथ वाला, उसमें आपने सर्चेबल मना किया था सुप्रीम कोर्ट को। हम्म, बोला ठीक है, कौन किसमें मना किया, लेकिन आप सर्चेबल करिए आप उसको, और सर्चेबल बाय इपिक नंबर करिए। अच्छा। इपिक नंबर डाले और सर्च हो जाए, और जिन लोगों का नाम कटा है, हम्म, क्यों कटा है, कब से क्यों कटा है, किस कारण से कटा है, उसको आप लिखिए। देयर शुड बी रीजनिंग। हम्म, और जिनको आपने नाम काटा है उनको नोटिस दीजिए, उनको अपनी बात। नोटिस देने को भी कह दिया है कोर्ट ने। जी, ये बड़ी बात है। नेचुरल जस्टिस की बात जिन्होंने कहा, वो नोटिस दीजिए, हम्म, वो अपनी बात को वहां पर रखें, और अपने बीएलओ को एक्टिवेट करें। चूंकि नोटिस और जवाब आने की जो बात है, जो जनता है पूरे भारत की भी, बिहार की भी जनता है, देखिए जनता ऐसे भले राजनीति की बात करती है, हम्म, लेकिन जनता 75% से ज्यादा, या उससे भी ज्यादा कहिए, जो उदासीन है, बिल्कुल। उसको इसमें लगता है कि हम क्यों एक फॉर्म भरें, हम्म, हमें क्या जरूरत है बीएलओ के पास जाने का। और बीएलओ के पास 10 आदमी खड़ा है, बीएलओ भी थोड़ा उदासीन ही बैठता है। हम्म, बीएलओ लोग का भी काम करने में बेचारा ओवर प्रेशर्ड है, मैंने कहा उसके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो वो भी इसलिए बेटर है कि वेबसाइट से काम लीजिए, एआई बेस्ड सिस्टम से काम कीजिए। हम्म, उन्होंने ये कहा कि इस बात को वाइड पब्लिसिटी करिए, अखबारों में निकालिए, वो ये जितना अगर सोशल साइट आपका कोई है तो उस पर निकालिए, हम्म, हर पंचायत में उसका लिस्ट टांगिए। ठीक है। और जितने भी अखबार, लोकल अखबार हैं हम्म, बिहार के, वर्नाकुलर कहते हैं हिंदी वाले अखबार को, उन लोकल भाषाओं में निकालिए उसको, ताकि लोगों को यह पहुंच जाए कि हमारा नाम कटा है, हमारा नाम नहीं है, ये लिस्ट यहाँ मिल जाएगा, बीएलओ के पास मिल जाएगा, लोग अपनी बात को रख सकें। तब भी नहीं रखते हैं तो बीएलओ को एक्टिवेट करिए, किसी भी आदमी का नाम यूं ही नहीं काट दीजिए। साथ में बिल्कुल। उन्होंने यह भी जी। कहा कि जो 11 डॉक्यूमेंट आपके हैं, हम्म, उसमें आधार कार्ड को जोड़िए। आधार कार्ड का भी जिक्र हुआ। जी, आधार कार्ड को आप जोड़िए, क्योंकि आधार कार्ड सबको अवेलेबल है। आपको लेकिन नागरिकता, पहले भी ये बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको जोड़ा नहीं था वकील साहब। चुनाव आयोग को कहीं कहीं लग गया कि स्टेचुटरी पावर हमारे पास है, स्टेचुटरी पावर लोगों को वकीलों ने इतना भेदभाव किया हम्म, कि बहुत जगह दिखा दिया उनको पावर ही नहीं है। लेकिन खैर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको पावर है, हम्म, आप कर सकते हैं स्पेशल, हम उसमें नहीं आ रहे हैं। आप स्पेशल डिवीजन तो है, इंटेंसिव डिवीजन भी है, चलो हम मान लिया कि आप कर सकते हैं इस बात को, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, आपको अथॉरिटी है करने का। लेकिन ट्रांसपेरेंसी
हमारा तो काम देखना, सुप्रीम कोर्ट का काम है ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, हम्म, नेचुरल जस्टिस, ये हमारा डोमेन है, इसको हम देखेंगे। इन चीज़ों को आप देखिए ठीक है। और इन चीज़ों को देखिए। किसी का भी अगर नाम कटा है हम्म, तो नाम कटा तो उसको जानने का अधिकार है कि मेरा नाम क्यों क्यों कटा है। कटा? और साथ में जो हम्म, जोगिंदर यादव ने जो बात उठाया था कि जी। जो नए लोग जुटे हैं उन लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि हम्म, ये अभी मैंने देखा बहुत नए लोगों का नाम जो इस बार 18 साल के हो गए, हम्म, उनके नाम जुड़ने की प्रक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, लोग फॉर्म भरे हैं कि नहीं भरे हैं, ये मुझे पता चल रहा होगा उसका। हम्म, लेकिन ये चूंकि पिछला जो लिस्ट निकला उसमें नाम नहीं जुटा था, हम्म, अब होता नहीं, इस बीच में हो रहा है तो वो हो रहा होगा। उन्होंने हम्म, कहा कि ड्राफ्ट है, लेकिन ड्राफ्ट है तो आप फाइनली निकालिएगा सितंबर के लास्ट में। हम्म, उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा इलेक्शन का, तो फिर कहेंगे अब तो जो हो गया सो हो गया। जो एक लॉ में एक टर्म है फेट एक्म्प्लाई, हम्म, कि वो हमारा वो हो गया, तब दोबारा अब इस पर नहीं हो सकता है। आप समय इतना कम रखे हैं। हम्म, तो इन सारी बातों बहुत लंबी चौड़ी गहन डिस्कशन हुई ठीक है। और यह भी कहा गया कि सारी बातों को करके मंगल तक, हम्म, मंगल मतलब हो गया आपको 20 तारीख तक, हम्म, 20 तारीख तक आप इसको 20 या जो 19 तारीख तक? हाँ सॉरी 19 तारीख। 19 अगस्त जी। तक आप जो है इन बातों को जितना बात कहा हुआ वाइड पब्लिसिटी, हम्म, सॉफ्ट हम्म, कॉपी, सर्चेबल, इपिक नंबर सर्चेबल, रीजनिंग, इन बातों को मंगल तक साइट पर लोड कर दीजिए हम्म, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है। और पुनः हम हाँ, 22 अगस्त को इस केस को फिर सुनेंगे, फिर से सुनेंगे। फिर से सुनेंगे। यानी कि फिर से एक बार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होगी। लेकिन वकील साहब, मेरा सवाल ये भी है, जैसा हम लोग बार बार कहते थे कि 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक आपको प्रोड्यूस करना होगा, तो क्या अब उसकी संख्या 12 हो जाएगी, आधार ऐड हो जाएगा? ये आदेश किया गया है कि आधार कार्ड को ऐड करिए इसमें। और ये इंटरिम ऑर्डर है, अभी जो आपने कहा कि फिर हम्म, से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो गया, अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, हम्म, ये इंटरिम ऑर्डर हुआ है। और ठीक है। हम अभी भी ये मानते हैं कि अगर थोड़ा सेंसिबली, हम्म, थोड़ा सा फेयरली अगर इलेक्शन कमीशन कार्य की होती हम्म, तो इसका मौका नहीं आता। ये जरूरत ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में जाने की, बात मामूली सी बात है। मामूली सी आप बात। जो आज का जमाना वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, हम्म, जो करिए डाल दीजिए साइट पर, हम्म, पब्लिक को देख ली, थोड़ा समय दे के किए तो और अच्छा होता। हम्म, आपको स्पेशल डिवीजन करने से किसने रोका है? बिल्कुल। आराम से आप करिए, लेकिन किसी मतदाता को आर्बिट्रेरी तरीके से नाम हटा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, काट दीजिएगा, तो ये राइट आपको नहीं है। ये राइट आपको नहीं है, लेकिन ऐसे में ये भी समझना होगा वकील साहब कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ दलीलें दी कोर्ट के भीतर। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास इसका राइट है, हमने स्टेच्यूट ऑफ पावर हमको दिया, हम इसके लिए इम्पावर्ड हैं, हम कर सकते हैं। हमें स्टेच्यूट में नहीं कहा है कहीं साइट पर आप हम्म, लिखिए और जिसका नाम कटा, क्योंकि सेक्शन 21 में डिलीशन का पावर है, तो हम डिलीशन जिसका नाम करते हैं उसके बारे में नहीं बताते, हम्म, जिसका नाम जोड़े हैं उसके बारे में बताएंगे। हम्म, तो बोला डिलीशन जिसका करते करेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो फिर उसका राइट तो खत्म हो गया। बिल्कुल। जिसका हम्म, डिलीशन आप कर देंगे उसको बताएंगे नहीं क्यों आपका नाम कटा। हम्म, और यह भी बात फुल प्रूफ सिस्टम उनका नहीं है, क्योंकि जो बातें उठी थी कि जो जिन लोगों का नाम कटा मृत है, तो मृत का आधार क्या है कहने का। बिल्कुल। जो लोग ट्रांसफर्ड हैं, स्थानांतरित है। ट्रांसफर तो बहुत बिहार के लोग बाहर नौकरी करता है जी, और जी। वोट के समय में आता है। हाँ। यह कहना जिस समय आपका बीएलओ गया उस समय आदमी घर में नहीं था, तो हम्म, कोई टीआई परेड है, ये वो जेल वाला वो क्या नाम है गिनती है सुबह शाम वाली। हम्म, अरे भाई कोई आदमी कहीं गया होगा, नहीं है, लोकली कहीं गया, कहीं टूर पर गया होगा तो उसका नाम हम्म, नहीं आएगा। तो ये इन बातों को कहा कि आप ठीक से उसको देख लीजिए। 65 लाख लोगों में कुछ लोग, दो आदमी का तो नाम खड़ा कर दिया, हम्म, दो दो पुरुष स्त्री खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में, जिसको बिल्कुल। जोगिंदर यादव ने खड़ा कर दिया कि हम्म, देखिए ये जिंदा है। तो दो मुर्दा, जिसको जिसको इलेक्शन कमीशन हम्म, लिस्ट में मुर्दा थे, वो खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। अब उनके वकील कहने जिनको आपने मृत बताया, वो जीवित निकल अब गए। उनके वकील साहब कहने लगे कि इनको यहाँ जो ड्रामा कर रहे हैं तो काहे न वहाँ जाकर फॉर्म भरवा हम्म, देते हैं। वाह, आप उसको मेरी डिक्लेयर कर दीजिए। हम्म, और हम जो विसिल ब्लोअर हैं, हम जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम जो हम्म, एकेडमिशियन, हम जाके आपका काम करते रहे, तो फिर आपके बीएलओ बिल्कुल, क्या करेंगे? बिल्कुल। हम्म, जब आपके पास बीएलओ, अब ठीक है ऑनलाइन जो आप कह रहे थे ऑनलाइन फ्रेंडली, हम्म, अभी बिहार में एक सर्वे हुआ था जनगणना, हाँ, बिल्कुल हुआ था। उसमें जाति जनगणना, उसमें यह कहा गया था कि ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन वर्क करने में कितने परसेंट लोग हैं जो हम्म, बिहार में ऑनलाइन काम करते हैं, जो मोबाइल वोबाइल घुमाते रहते हैं। तो हुआ कि 2% लोग करते हैं, जो सॉफ्टवेयर और ये सब थोड़ा सा सिर्फ दो दो प्रतिशत परसेंट लोग करते हैं, तो जी। 98% का क्या होगा? क्या होगा? तो यह कहना कि कुछ एक लड़के बच्चे जो आप नज़रों में शहरों में देख रहे हैं, उनको मोबाइल घुमाते देख रहते हैं, उनको सर्च करने आता है कि नहीं आता है, हम्म, उनको देख के आप समूचे अंदाज लगा लेंगे, पूरे भारत देश देख लेंगे। तो देश थोड़ा सा, जिनको गांव घर का अंदाज है, जो थोड़ा
सबर्ब में जाते हैं, हम्म। जो आम लोग, उनको समझ में आता है कि देश है कहाँ पर। देश है कहाँ पर, लेकिन वकील साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब विपक्ष कह रहा है कि ये हमारी जीत है। आपको लगता है कि जीत गया है विपक्ष? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है चुनाव आयोग को, तो क्या ये विपक्ष की जीत है? ये न किसी की जीत है, न किसी की हार है। दोनों की जीत है, दोनों की हार है। दोनों की जीत है, दोनों की हार है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ। आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का पावर है। हम्म। तो ये इलेक्शन कमीशन की जीत है। इलेक्शन वो कमीशन की ये जीत उन्होंने है। कहा कि आप 65 लाख लोग का नाम काटे, बोले ठीक है आप करिए, लेकिन आप रीजनिंग दे दीजिए और उसका जो जिन लोगों का गलत कटा हाँ उसको फिर हाँ। से जोड़ दीजिए। लेकिन यह तो उनका भी तो रीजनेबल वर्क है ना, कि जिनका जो ट्रांसफर्ड हो गए, जो मृत हो गए, रीजन तो बताइए। उनका तो नाम नाम काटना बताइए के प्लस भाई। एक रीजन उन्होंने बताइए। यह भी कहा कि ये जो वोटर लिस्ट है, हम्म। ये लिस्ट डायनेमिक लिस्ट है, ये कोई स्टैटिक लिस्ट नहीं हम्म। है कि ये लिस्ट बन गया और परमानेंट ये क्या कहते हैं संगमरमर पर खुदाई हो गई, वैसे तो नहीं होगी ना। हम्म। लिस्ट तो रोज बन रहा है, रोज बदलना चाहिए, हर इलेक्शन से पहले बदलना चाहिए। बिल्कुल। तो चूंकि बदलना चाहिए इस आधार पर कि कौन लोग हैं, कौन लोग चले गए, कौन ट्रांसफर्ड हो गए, कौन कहाँ पर, इन बातों को देख के बदलना चाहिए। तो यह जो है इलेक्शन कमीशन की जीत है। जीत है। इलेक्शन जी। कमीशन का यह कहना कि हम मनमाना करेंगे, जिसका नाम होगा काट देंगे, हम बताएंगे नहीं, हम हाँ। उस काटे हुए वाले का नाम नहीं देंगे, हम एक्ट में लिखा हुआ नहीं, इसलिए हम नहीं देंगे, स्टेच्यूट में पावर नहीं है, हम्म। ये उनका गलत था। तो उनको वहां पर डायरेक्शन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही ये जो हम्म। सुप्रीम कोर्ट है उस वैसा कार्य किया है। हम्म। न किसी की जीत है, न किसी की हार है, दोनों जी। की जीत है। दोनों की जीत है। अंतिम सवाल, इस मामले में सुनवाई होनी है आगे भी, क्या लगता है क्या होगा? अब तो समाधान की ओर बातें चली गई हैं। हम्म। लिस्ट सबका बन जाए, जो नए बच्चे 18 साल के उनका नाम जुट जाए, हम्म। किसी का भी जो जिंदा है उनका नाम न कटे। ट्रांसफर्ड का जो उन्होंने बनाया है आधार, जो ग्राउंड बनाया है, वो ग्राउंड क्या है, परमानेंटली ट्रांसफर होना चाहिए, टेम्पोररी ट्रांसफर को नहीं हटा सकते आप। हम्म। इन बातों को देख करके, चूंकि मतदान देने का अधिकार जो है, सबसे बड़ा अधिकार है। जिसको मताधिकार है, जो जमहूरियत का नींव है, हम्म। फाउंडेशन है, उसी पर पूरा बिल्डिंग जमहूरियत का बना हुआ है। तो बहुत बड़ा अधिकार आजादी के बाद में जनता को दिया गया था। बेस्ट मताधिकार है। आर्टिकल 326 में पावर दिया हुआ है कि जो 18 साल का है बेस्ट है, सब वोटर होगा, कोई ऐसा हम्म। डिफरेंशिएशन नहीं है। वो कुछ एक और भी है कि जो कन्विक्टेड हैं, पागल दीवार, उन लोग कुछ बातें और लिखी हुई हैं हम्म। जिनका कि ना नहीं होगा। उसके अलावा यह नहीं लिखा हुआ है कि जो 18 साल के हैं और बेस्ट के उनको उनके पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। उनको आर्टिकल 324 में एक लिस्ट बनाने का, हम्म। रिवीजन करने का, ये सब पावर दिया गया है। लगता क्या है अगली सुनवाई में क्या होगा? अब तो बहुत कुछ हो गया, अगर मंगल तक सब बातें आ गई हम्म। और सब लोग, चूंकि जो लोग पिटिशनर थे इस केस में, उनका भी तो यही था कि भाई कोई आदमी का नाम कटे नहीं, बिल्कुल। किसी का बिल्कुल। नाम और कटे नहीं। और यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसा भी नहीं हो कि हर एक बूथ में कुछ और लोगों का नाम जुट जाए जो वहाँ है ही नहीं। तो उसके जो फुल प्रूफ सिस्टम है, जो बोनाफाइड सिस्टम, उसको पालन करें। हड़बड़ में गड़बड़ काम ना करें। हम्म। उनके बीएलओ भी ओवर बर्डेंड हैं। तो बिल्कुल। थोड़ा सा वेबसाइट से और एआई से ज़्यादा तरीके से काम लें। जब तक उनको समझ में ना आवे, पक्का सबूत ना मिले, तब तक किसी का नाम ना कटे। किसी का नाम नहीं काटे। तो हमने आपको तफसील से बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर एसआईआर को लेकर के क्या-क्या हुआ था। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।